Hello everyone, welcome back to Ado Anchor. Today we'll discuss about the practical problem जो बेस्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स एंड लोन्स पे। यानी ये तो हम लोग सीख लिए हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। बट जब हम लोग को ये जब पोस्ट करना होगा अकाउंट में, तो हम लोग किस तरीके से इस कैलकुलेशन को पोस्ट करेंगे अकाउंट में, इसके लिए हम लोग आज पढ़ते हैं। पहला जो हमारा हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बेस्ड है अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, दो पार्टनर है, एक है आकृति, दूसरी है बिंदु। ये पार्टनरशिप में एंटर किए हैं 2015 में, जो कि हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये 1 अप्रैल ही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वो लोग क्या किए, ये कंट्रीब्यूट किए हैं कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। ठीक है। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर आकृति क्या करती है, एडवांस करती है लोन और 20,000 रुपीज एज टू द फर्म। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। ये चीज याद रखना होगा कि यहाँ पे कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट के लिए, और रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं, ये भी याद रखना है। ठीक है। The profit of the firm for the year ended on 31st March 2016 was 43,000 rupees. Both of the partner could not agree on the basis of the question of sharing profit and interest. और यहाँ पे वो लोग एग्री नहीं कर पाए क्योंकि डीड बना ही नहीं है। You are expected to reconcile the profit sharing between the two and give proper justification for your answer. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे एंड हम लोग ये बताएंगे कि इसमें जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चूंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये कैपिटल का एंट्री नहीं होगा। ठीक है। ये जो है और ये इसका एंट्री नहीं होगा, लोन का भी एंट्री नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट। तो और यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट का एंट्री यहाँ पे होगा। तो सबसे पहला एंट्री क्या जाएगा इसमें, बाय पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट है कितना, 43,000। उसके बाद है और भी कुछ है, नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पे है कि लोन, लोन पे इंटरेस्ट, ये जो हम लोग पढ़े थे कि जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट ना हो तो ये सारे रूल जो है बाय डिफॉल्ट लग जाते हैं। तो इसमें क्या था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो पार्टनर्स को लोन में इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर ये अग्रीमेंट है ही नहीं तो कहाँ मेंशन होगा, लेकिन ये रूल जो है 6% पर एनम का, वो उसको मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट। ये लिखना बहुत जरूरी है, वर्किंग नोट से आपको मार्क्स मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट यहाँ पे बनाएंगे। इसमें क्या है, लोन कितना है 20,000 का, इंटरेस्ट कितना है 6% एज पर दिस रूल। ये रूल आपको याद होना चाहिए, कभी कभी से थ्योरी आता है। देन कितना टाइम के लिए, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर और ईयर एंड हो रहा है March 31 में, दैट मीन्स कितना मंथ हो जाएगा, 6 मंथ के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 6 2 12 एंड 2 3 6, यानी ये कितना हो गया, 600 हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, आप इसको पूरा लिखोगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में डाल रही हूँ, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 600। ठीक है। अब क्या होगा, इसके अलावा कोई और एंट्री है, नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43,000
और यहाँ पे भी ये 43,000 ही होगा। इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अब 43,000 यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि हम लोग इसमें वो सेम रूल लगता है जो लीनियर इक्वेशन में हम लोग लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड टोटल में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43,000 से 600 माइनस हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 42400। ये क्या है? ये प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आकृति एंड बिंदु। आकृति एंड बिंदु, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी लिख देते हैं। किसके कैपिटल अकाउंट में? आकृति और बिंदु के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे 400 ये है आपका प्रॉफिट। ये किस रेशियो में बटेगा? तो प्रॉफिट जो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 1:1 के रेशियो में। जैसा ये मेंशन कर रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग जो है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो इक्वली बटेगा। इक्वली का मतलब होता है कि ये 1:1 के रेशियो में बटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1:1 यानी क्या है, टोटल हो जाएगा 2, यानी इसमें 1 और 1 ऐड करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दोनों जो है, दोनों को 50% एंड 50% मिलेगा। तो हम लोग कैसा निकालेंगे, ये 42,400 डिवाइडेड बाई 1/2। ये 2 कैसे है, ये दोनों का सम। ठीक है, यानी इसको 1/2 मिलेगा, इसको भी 1/2 मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 00। यानी ये दोनों का कैसे मिलेगा, 21200 एंड 21200, ये दोनों को ऐड करके ये इसका सम है। तो ये बन गया आपका P&L अकाउंट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि वो जो जस्टिफिकेशन मांग रहा है तो नीचे हम लोग कुछ नोट्स देंगे। नोट्स में क्या लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं मिला, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है 1:1 रहेगा, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। देन है सैलरी कमीशन का कोई बात नहीं हुआ। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम मिलेगा। सेम रीजन कि हमारे पास कोई डीड नहीं है, दैट्स वाई। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड हो, इन दैट केस जो है ये एंट्री कैसे होगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये अकाउंट आप लोग ऐसे ही बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट देन पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, देन सेम होगा क्रेडिट साइड में भी। ये जितने भी चीजें हैं, जितने अच्छे से आप करोगे उतना मार्क्स आपको मिलेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। इसमें क्या है, दो पार्टनर्स हैं, एक है अनुभा और दूसरी है काजल। ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को 2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पार्टनरशिप डीड है, क्योंकि जहाँ डीड नहीं रहता है वो वहाँ पे 1:1 रहता है। ठीक है, और जहाँ पे भी कुछ और रेशियो है तो डीड है। बट आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। द कैपिटल वॉज ₹90,000। क्या है, कैपिटल जो है ₹90,000 है और 60,000। ठीक है, द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹45,000। पूरे साल में उसको प्रॉफिट 45,000 का हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बोथ पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 700 पर मंथ। इसमें ध्यान रखोगे। एंड अनुभा को मिलेगा एंड 500 पर मंथ ये काजल को मिलेगा। ठीक है, इसको मिल रहा है वो भी ध्यान रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest allowed on capital at the rate of 5% per annum. Drawings at the end of the period was rupees 8,500 for Anuba and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged at the rate of 5% on drawings. Prepare partner's capital account.
अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो क्या होता है, तो ये एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल का। अगर फिक्स होता तो क्या करते, कैपिटल बनाते, करंट बनाते। क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसमें सारा कुछ मेंशन है, इसी हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, जो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन भी बना चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि उनको कैपिटल मिला है 90,000 और 60,000 का। तो हम लोग यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, बाय बैंक। यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। ऐसा नहीं कि एक साल का कैपिटल दूसरे साल जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक करेंगे। ठीक है, बाय बैंक। कितना कैपिटल जो है वो गया है, सो कैपिटल गया है 90,000 का और 60,000। अनुभा 90,000 एंड काजल जो है वो 60,000 कैपिटल लेकर आती। एक काम खत्म हुआ हमारा। अब है, ये बोल रहा है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 45,000 रुपीज। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट। ये हो जाएगा 45,000। अब है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 700 पर मंथ। अब ये जो सैलरी है तो यहाँ पे हो जाएगा टू सैलरी, क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर एडजस्टमेंट भी होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी अप्रोप्रिएशन की जगह एडजस्टमेंट लिख दे तो हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। तो क्या हो जाएगा, टू सैलरी हो जाएगा। सैलरी किसको किसको मिलेगा, अनुभा को, अनुभा को और वेट, अनुभा एंड आकृति, सॉरी काजल, आकृति से पहले वाले क्वेश्चन में थी। कितना मिल रहा है सैलरी, 700 पर मंथ। तो इंटरेस्ट जो हम लोग ये अकाउंट बना रहे हैं, ये हम लोग पर मंथ के लिए नहीं बना रहे, ये हम लोग पूरे ईयर के लिए बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 7 जा क्या हो जाएगा, 84। ये मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84 एंड 12 5 जा 60, यानी 6,000। ये दोनों को ऐड करेंगे और इस अमाउंट को हम लोग बाहर लिखेंगे। 4 और 8 और 6 14। ये हो गया ड्राइंग। तो ड्राइंग का एक एंट्री यहाँ पे हुआ, दूसरा कहाँ पे होगा, दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे टू ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स ये कितना हो जाएगा 8500 एंड ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पहले सैलरी की, पहले हम लोग सैलरी का एंट्री करते हैं ना, ड्राइंग पहले बाद में देखेंगे। सैलरी, हम लोग सैलरी कैलकुलेट किए थे तो यहाँ सैलरी क्या होगा। एक चीज और ध्यान रखोगी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम लोग सारा वो अमाउंट लिख रहे हैं जो इधर माइनस, मतलब जो भी बाहर जा रहा है फॉर्म से, और क्रेडिट साइड में वो लिख रहे हैं जो भी ऐड हो रहा है फॉर्म में। ठीक है, एंड कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ऐड हो रहा है वो डेबिट साइड में जाएगा और जो भी एक्सपेंस है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, मतलब क्या, बाय बैंक को 90,000 क्या किया, वो फॉर्म को दे दिया। दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट से निकल के वो फॉर्म के अकाउंट में चला गया। वैसे ही जब हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो क्या होगा, सैलरी यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी। ठीक है, सैलरी क्या हो जाएगा, ये 8400 हो गया एंड कितना कैलकुलेट किया था, 6,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है,
सैलरी हो गई। फिर है 500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट्स ये करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, क्या है 5% पर एनम के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। तो अनुभव को कितना मिलेगा 90,000 इंटू 5/100 एंड काजल को कितना मिलेगा काजल का है 60,000 इंटू 5/100। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, अनुभव के केस में ये 4500 हो जाएगा एंड काजल के केस में ये 3000 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इस केस में 4500 और इस केस में 3000। यहाँ पे ये 6000 है। अब और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अनुभा एंड काजल कितना कैलकुलेट हुआ था 4500 एंड 3000। 4500 एंड 3000 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7500 हो जाएगा। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किए नहीं, कैपिटल हो गया है and 5% the drawings at the end of period was 8500 and 6500। तो ड्राइंग कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे टू ड्राइंग्स। आप लोग इसको ठीक से लिख लोगे। टू ड्राइंग्स कितना है 8500 एंड 6500। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8500, यहाँ पे लिखेंगे 6500। ओके, अब क्या करना है, क्वेश्चन में फिर से आते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 5% पर एनम है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जब कभी भी टाइम पीरियड ना दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि वो जो है वो 6 मंथ के लिए ही ड्राइंग किया है। ये रूल है, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है जब भी कोई कुछ मेंशन नहीं है पीरियड, तो हम लोग क्या करेंगे 6 मंथ के लिए अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट जो है लगा है ड्राइंग में। ठीक है, इफ नॉट मेंशन्ड। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो ठीक है, 6 मंथ के लिए हम लोग लगेंगे। तो ड्राइंग कितना कितना है 8500 है एंड 6500। 8500 5% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए, तो ये कैंसिल 20 कैंसिल हो गया, 6 2 12। ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये अप्रॉक्स में आंसर आएगा 212.5। तो इसको हम लोग 213 एज्यूम में राउंड ऑफ करते हैं। वैसे ही जब हम लोग काजल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 6500 इंटू 5/100 इंटू 6/12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 162.5, तो इसको भी राउंड ऑफ करके 163 करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं पे आएगा 2
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो है 213 का है, और ये जो 213 अनुभा एंड काजल जो है 163, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काजल के लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे भी जाएगा, ये कहाँ क्या होगा, ये फर्म के लिए जो है ये इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो ये किसको किसको मिलेगा, अनुभा और काजल, कितना मिलेगा, जितना कैलकुलेट हुआ था कितना था, 213 एंड 163, ये दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 376। और कुछ है नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टोटल करते हैं, तो ये हो जाएगा 45,376। अब इधर जब करेंगे बैलेंस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, ये अकाउंट क्लोज करेंगे डबल लाइन से, 45,376 यहाँ भी क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, यानी ये दोनों अमाउंट को ऐड करके टोटल में से हम लोग माइनस करेंगे, तो जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको आप लोग लिख लोगे ठीक से, कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है पार्टनर, अनुभा है और काजल है। तो जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23476, ये आप लोग माइनस करके देख लोगे, और इसको हम लोग को शेयर करना है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहीं पे करें, बट ये वर्किंग नोट में दिखाना, तो हम लोग क्या करेंगे, 23476 को हम लोग 2:1 के रेशियो में, 2:1 का रेशियो दैट मीन्स 2/3 एंड 1/3, यानी जो टोटल प्रॉफिट है उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाएगा, और 2 भाग जो है वो दिया जाएगा अनुभा को, और 1 भाग जो दिया जाएगा काजल को। तो इसका हम लोग 2/3 निकाल लेंगे, तो 2/3 निकालेंगे हम लोग इसका, तो हम लोग हमारा आंसर जो है वो आएगा 15650, एंड दूसरा आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनुभव को क्या मिला, 15650, एंड काजल को क्या मिलेगा, काजल को मिलेगा 7826, ठीक है, 5 2 7 6 8 14 5 और 6, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है 15650, और काजल को कितना 7826, इसके अलावा और कुछ है नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं, तो इसका जब टोटल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6 2 8 7 और 3 10 और 6 16, ये हो जाएगा 7626, दैट मीन्स क्या होगा, इधर का भी टोटल क्या हो जाएगा 7626 होगा, एंड जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 550, 1,18,550, यानी यहाँ पे भी क्या होगा 1,18,550 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दैट मीन्स ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है,
बट इस केस में ये बैलेंस हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टोटल है यानी ये जो हम लोग के पास आया उससे हम लोग ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी यहाँ पे और भी कुछ होता तो इसको हम लोग माइनस करके यहाँ पे लिखते टू बैलेंस क्लोज डाउन। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 70163। ठीक है, 70163 एंड इधर हो जाएगा 109837। ये जो है ये बैलेंस क्लोज डाउन हो गया। जब हम लोग नेक्स्ट ईयर जो है अकाउंट जब बनाएंगे तो इसी बैलेंस को हम लोग तब हम लोग लिखेंगे, बाय बैंक नहीं लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो ये दोनों प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग ये सीख लिए कि कैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं P&L अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज स्टे ट्यून विद एडो एंकर।